मैं ठीक ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपना माथा पकड़कर बैठा था। डॉक्टर बाहर आता है और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कुछ ऐसे मुझे देखता है जैसे मैं बेसहारा होने वाला हूँ। मैं इस पल को समझता हूँ और आंखों में सैलाब लिए पूछता हूँ, डॉक्टर कितना वक्त है? जवाब आता है, बस एक हफ्ता। जब कोई मरने वाला हो ना, तो उसे क्या कहें या क्या नहीं मैं नहीं जानता था। मैं आंसू पोंछकर अंदर गया, जाकर सिरहाने वाली मेज पर बैठ गया। मैं छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी उसने पूछ लिया, कितना वक्त बाकी है? आज मैं जवाब नहीं देना चाहता था, मगर उसने हाथ पर हाथ रखा और कहा, अब तक की ज़िंदगी तुमने खुशियाँ दी हैं, एक आखिरी इच्छा और पूरी कर दो। जब ऐसे हालात में कोई इच्छा की बात आती है ना, तो आप दिल जान से पूरी करना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ ज़रूर, बताओ ना। उसने मुझे वो इच्छा बताई। मैंने गर्दन हिला दी। आज उसका आखिरी दिन है, आज उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। मैंने डॉक्टर से बात करके इजाज़त ली, उसे लेकर ठीक उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। डिक्की से 2 शराब की बोतलें निकाली, एक उसके हाथ में दे दी और एक खुद पकड़ी। कार में उसका पसंदीदा गाना भी चलाया, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। गाना सुन के उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई ना, ऐसे ही कुछ पल इकट्ठा किए थे जिनके सहारे मुझे आगे का वक्त काटना था। अब हम दोनों की निगाहें ठीक सामने थीं, जहाँ सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने की कोशिश में नीचे जा रहा था और ठीक मेरी पीठ के पीछे चांद ऊपर आ रहा था। हम दोनों शराब के साथ इस आखिरी शाम को रोमांटिक बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये पल यादगार था। थोड़ी देर में सूरज छुप गया, अंधेरा हो गया और चांद अपनी जगह पर पहुंच गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और अब तक का साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। उसने रोती हुई आंखों से आखिरी बार कहा, तुमसे बहुत मोहब्बत है। इतना कहकर गले से लग गई और आंखें बंद कर कर मेरे कान में बोली, अब तुमसे अलविदा लेती हूँ, अपना ध्यान रखना, आई लव यू सो मच। मैं कुछ कह पाता, इतने में वो जा चुकी थी इस दुनिया से, मुझे अकेला छोड़कर। गले लगाकर दुनिया छोड़ जाना कितना बुरा है ना। एक पल को आप समझ नहीं पाते कि ये मिलन है या जुदाई। मैं आसमां को देखकर बहुत ज़ोर से रोया। ये आखिरी शाम थी जो उसके साथ बिताई थी। अब अक्सर अकेले जाके उसी जगह बैठता हूँ, सूरज और चांद के साथ हाथ में जाम लिए।